लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष की तैयारी के लिए एक बिल्कुल यूनिक सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है श्री करनाराम सीरीज। करनाराम सीरीज में हम लाइब्रेरियन पोस्ट के सारे सिलेबस को कर रहे हैं। आज का डिस्कशन हमारा रहेगा एनसीईआरटी और सीबीएसई ने लाइब्रेरी से संबंधित क्या प्रोविजन रखे, क्या रूल्स बनाए हुए, वो सभी प्रोविजन से आज के डिस्कशन में चर्चा किए जाएंगे। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं लाइब्रेरियन के सारे सिलेबस को कवर करती हुई सीरीज श्री करनाराम सीरीज पार्ट 9 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 161 CBSE recommends that the school library should subscribe to at least how many newspapers and magazines? सीबीएसई सिफारिश करता है कि स्कूल पुस्तकालय को कम से कम कितने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की सदस्यता लेनी चाहिए। 2 newspapers, 5 magazines, 5 newspapers, 10 magazines, 2 newspapers, 10 magazines, 1 newspaper, 3 magazines। सीबीएसई के द्वारा रिकमेंडेशन की गई है कि स्कूल लाइब्रेरी है उसमें कितने न्यूज़पेपर कम से कम आने चाहिए, कितनी मैगजीन है वो होनी चाहिए, सब्सक्राइब करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 newspapers and 10 magazines। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि स्कूल पुस्तकालय में कम से कम कितने न्यूज़पेपर होने चाहिए, 2 न्यूज़पेपर होने चाहिए और साथ में ही कम से कम कितनी मैगजीन होनी चाहिए, 10 मैगजीन होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 162। What is the NCERT recommended shelf height for the primary section in a school library? स्कूल पुस्तकालय में प्राथमिक अनुभाग यानी कि प्राइमरी सेक्शन के लिए एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित शेल्फ ऊंचाई क्या है? 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 7 फीट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी रिकमेंड करता है कि पुस्तकालय शेल्फ की हाइट कितनी होनी चाहिए प्राइमरी सेक्शन की अगर लाइब्रेरी है तो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 4 फीट। 4 फीट हाइट रखी गई है, मतलब कि 4 फीट की शेल्फ होनी चाहिए। कौन से सेक्शन के लिए है? प्राइमरी सेक्शन। छोटे बच्चे हैं तो उनकी शेल्फ हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? 4 फीट की होनी चाहिए। इससे पहले वाले वीडियोज में हम चर्चा कर चुके हैं कि एक स्टैंडर्ड हाइट शेल्फ की कितनी होती है। लाइब्रेरी के लिए क्या रिकमेंडेशन रूल बताए गए हैं, कितनी हाइट होनी चाहिए, आप कमेंट करके बता दीजिए। वो स्टैंडर्ड हाइट देखनी है तो पहले वाले वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन के लिए एनसीईआरटी ने रिकमेंड किया है कि 4 फीट की शेल्फ होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 163। एज पर सीबीएसई सेफ्टी नॉर्म्स द लाइब्रेरी शुड बी लोकेटेड ऑन विच फ्लोर प्रिफरेबली फॉर इजी इवैक्यूएशन। सीबीएसई सुरक्षा मानदंडों के अनुसार आसान निकासी के लिए पुस्तकालय अधिमानतः है किस मंजिल पर स्थित होना चाहिए? मतलब कि ये बताया गया है सेफ्टी नॉर्म्स के अनुसार लाइब्रेरी है कौन से फ्लोर पर होनी चाहिए जिससे कि इमरजेंसी कंडीशन में आसानी से निकासी हो सके। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, टॉप फ्लोर, एनीवेयर। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर विद्यालय की है तो कौन से फ्लोर पर लाइब्रेरी होनी चाहिए सीबीएसई सेफ्टी नॉर्म्स के अनुसार? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर। भूतल पर होना चाहिए जिससे कि आसानी से इवैक्यूएशन हो सके, निकासी हो सके। मूव टू क्वेश्चन नंबर 164। एनसीईआरटी सजेस्ट द रीडिंग रूम कैपेसिटी शुड बी एबल टू अकोमोडेट एट लीस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का सुझाव है कि वाचन कक्ष की क्षमता कम से कम कितनी होनी चाहिए? लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए? 40 स्टूडेंट्स और 1 फुल सेक्शन, 100 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 10% ऑफ टोटल स्कूल स्ट्रेंथ। तो रीडिंग रूम में कितने बच्चे अकोमोडेट होने चाहिए, बैठने चाहिए, कितनी क्षमता उसमें होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, 40 स्टूडेंट्स और 1 फुल सेक्शन। मतलब कि सारे बच्चे एक साथ में बैठ सके, इस प्रकार का रीडिंग रूम होना चाहिए एनसीईआरटी के अनुसार। अगला सवाल देख लेते हैं 165। अंडर सीबीएसई गाइडलाइंस व्हाट इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरियन? सीबीएसई दिशा निर्देशों के तहत सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरियन के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है? बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज विद ग्रेजुएशन, ओनली ग्रेजुएशन, बीएड, सी लिप।
सीबीएसई दिशा निर्देशों के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरियन के लिए अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑब्लिक मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस विद ग्रेजुएशन। डियर फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन के पोस्ट के सिलेबस को कवर करते हुए सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है श्री कन्नाराम सीरीज। इस डिस्कशन में हम चर्चा कर रहे हैं सीबीएसई साथ में एनसीईआरटी ने क्या प्रोविजन रखे लाइब्रेरी से संबंधित। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन तो आ गया हमारा 166। Which NCERT body is responsible for providing the National Curriculum Framework NCF that defines library roles? पुस्तकालय की भूमिकाओं को परिभाषित करने वाले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ प्रदान करने के लिए कौन सा एनसीईआरटी निकाय जिम्मेदार है? यूजीसी, एनसीटीई, सीबीएसई, एनआई। पुस्तकालय की भूमिका को परिभाषित करना है तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ को प्रदान करने के लिए कौन सा एनसीईआरटी का निकाय है वो जिम्मेदार है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, एनआई। और एनआईई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है वो एनसीईआरटी के लिए एनसीएफ तैयार करता है जहां पर पुस्तकालय की भूमिकाएं हैं वो भी परिभाषित की जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं 167। According to CBSE, a school library budget should ideally be what percentage of the total school annual budget? सीबीएसई के अनुसार स्कूल पुस्तकालय का बजट आदर्श रूप से कुल स्कूल वार्षिक बजट का कितना प्रतिशत होना चाहिए? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। टोटल स्कूल बजट का कितना प्रतिशत स्कूल लाइब्रेरी बजट के रूप में होना चाहिए? 1%, 10%, 15%, 3 to 5%। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 3 to 5%। 3 से 5% टोटल बजट का कितना खर्च होगा लाइब्रेरी के लिए? 3 से 5% बजट होना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते 168। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड विच प्रोवाइडेड बेसिक लाइब्रेरी फैसिलिटीज टू प्राइमरी स्कूल्स वाज इनिशिएटेड बाई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जिसने प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान की, किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनसीईआरटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1987, सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो किसने शुरू किया जिसने कि प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान की थी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, एनसीईआरटी ने शुरू किया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत एनसीईआरटी ने बुनियादी पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करने में रोल प्ले किया था। सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 169। As per CBSE norms, how many books must be available in a library at the time of initial affiliation? सीबीएसई मानदंडों के अनुसार प्राथमिक संबद्धता के समय पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए? मतलब कि एफिलिएशन लेना है सीबीएसई से तो कितनी पुस्तकालय में पुस्तकें होना जरूरी हो जाएगा? 500 बुक्स, 1000 बुक्स, 1500 बुक्स, 5000 बुक्स। बहुत ही जोर का क्वेश्चन है। सीबीएसई ने नॉर्म्स बनाए हैं कि अगर आपके स्कूल को एफिलिएशन चाहिए तो लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें होना जरूरी है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 1500 बुक्स। यानी कि 1500 किताबें होनी चाहिए, शुरुआत में ही 1500 किताबें होनी चाहिए, नहीं तो एफिलिएशन नहीं मिलेगा। और 1500 किताबें हैं वो कौन सी हैं? 1500 किताबें एक्सक्लूडिंग टेक्स्ट बुक्स एंड एनसीईआरटी बुक्स। मतलब कि टेक्स्ट बुक के अलावा पुस्तकें होनी चाहिए, रेफरेंस बुक होनी चाहिए, दूसरी किताबें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक्स है वो तो बच्चों के लिए होंगी होंगी। मैगजीन्स होनी चाहिए, दूसरी रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं 170। What is the NCERT recommended method for arranging books in a school library for easy retrieval by students? छात्रों द्वारा आसान खोज के लिए स्कूल पुस्तकालय में पुस्तकों को व्यवस्थित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित विधि क्या है? कौन सी विधि के लिए रिकमेंडेशन किया है जिससे कि आसानी से किताबें खोजी जाए? क्लासिफाइड अरेंजमेंट वाया डीडीसी, बाय कलर, बाय प्राइस, बाय साइज। तो किताबें हैं किस तरीके से अरेंज होनी चाहिए स्कूल लाइब्रेरी में एनसीईआरटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्लासिफाइड अरेंजमेंट वाया डीडीसी। मतलब कि क्लासिफाइड अरेंजमेंट होना चाहिए, सिस्टमेटिक अरेंज होनी चाहिए
और ये अरेंजमेंट है किसके माध्यम से होना चाहिए, डीडीसी के माध्यम से होना चाहिए। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के अनुसार किताबें हैं वो अरेंज होनी चाहिए, जिससे कि आसानी से रिट्राइव की जा सके बच्चों के द्वारा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज पर आधारित एक यूनिक सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया है श्री कन्नाराम सीरीज। करनाराम सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं लाइब्रेरियन के सारे सिलेबस को। अगर आपको करनाराम सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको अलार्म मिल जाए। पन्ना पलट गया और क्वेश्चन आ गया हमारा 171। विच कमिटी रिकमेंडेड द ओपन एक्सेस सिस्टम स्पेसिफिकली फॉर इंडियन स्कूल लाइब्रेरीज टू प्रमोट रीडिंग हैबिट्स? पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से भारतीय स्कूल पुस्तकालयों के लिए किस समिति ने ओपन एक्सेस सिस्टम की सिफारिश की थी? मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, यशपाल कमेटी, राधाकृष्णन कमीशन। तो कौन से कमीशन ने ये कहा था कि ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए स्कूल लाइब्रेरीज के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मुदालियर कमीशन ने ओपन एक्सेस सिस्टम है इसकी सिफारिश की थी पुस्तकालयों के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और नया सवाल आ गया हमारा 172। अंडर सीबीएसई रूल्स ए एक्सेशन रजिस्टर मस्ट बी मेंटेन्ड इन विच फॉर्मेट? सीबीएसई नियमों के तहत एक्सेशन रजिस्टर को किस रूप में बनाए रखा जाना चाहिए? टेम्परेरी नोटबुक, लूज सीट्स, नोट मैंडेटरी, डिजिटाइज्ड और बाउंड हार्ड कवर रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर है वो डिजिटाइज्ड हो या हार्ड कवर रजिस्टर होना चाहिए, जहां पर किताबों का लेखा जोखा होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 173। एनसीईआरटी's library manual suggests that the librarian should be a member of which school committee? एनसीईआरटी के पुस्तकालय मैनुअल का सुझाव है कि पुस्तकालय अध्यक्ष को किस स्कूल समिति का सदस्य होना चाहिए? स्पोर्ट्स कमेटी, एकेडमिक लाइब्रेरी कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी। तो लाइब्रेरी मैनुअल जारी किया है एनसीईआरटी ने, उसमें लाइब्रेरियन है उसको कौन सी कमेटी का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए? स्कूल कमेटी में होना चाहिए लाइब्रेरियन को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एकेडमिक और लाइब्रेरी कमेटी का सदस्य होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 174। According to CBSE safety guidelines, the minimum width of the library door should be। सीबीएसई सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार पुस्तकालय के दरवाजे की न्यूनतम चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 0.8 मीटर्स, 1.5 मीटर्स, 1.2 मीटर्स, 2 मीटर्स। लाइब्रेरी का डोर है कम से कम कितना चौड़ा होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 1.2 मीटर्स। लाइब्रेरी के दरवाजे की चौड़ाई 1.2 मीटर होनी चाहिए, जिससे कि आपात स्थिति में आसानी से लोग बाहर निकल सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 175। एनसीईआरटी प्रमोट्स द यूज ऑफ विच सॉफ्टवेयर फॉर स्कूल लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन इंडिया? एनसीईआरटी भारत में स्कूल पुस्तकालय स्वचालन ऑटोमेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देता है? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। कोहा, ई ग्रंथालय, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, टैली। एनसीईआरटी ने बोला है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें स्कूल लाइब्रेरी के लिए, जिससे कि ऑटोमेशन किया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। कोहा या ई ग्रंथालय। आपके विद्यालय में कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, आप कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो गया ए हो गया। डियर फ्रेंड्स, बिलीव और बिलीज को कवर करते हुए सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया श्री करनाराम सीरीज। अगर आपको श्री करनाराम सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। नया सवाल आ गया हमारा 176। अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस SQAA framework, what is the maximum recommended student to computer ratio for the library's digital section? सीबीएसई के स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आश्वासन SQAA ढांचे के अनुसार पुस्तकालय के डिजिटल अनुभाग के लिए छात्र से कंप्यूटर का अधिकतम अनुशंसित अनुपात क्या है? बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। सीबीएसई के द्वारा इसको आप शुरू किया गया है, SQAAF शुरू किया गया है। तो इसको आपके अनुसार लाइब्रेरी के डिजिटल सेक्शन में स्टूडेंट कंप्यूटर रेशो है वो क्या होना चाहिए? 10:1,
20:1, 30:1, 40:1। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 20:1। अगर आपको डिजिटलीकरण करना है तो 20 बच्चों के लिए कम से कम एक कंप्यूटर लाइब्रेरी में होना चाहिए विद्यालय के रेशो के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 177। एज पर एनसीईआरटीज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए स्कूल लाइब्रेरियन बियॉन्ड टेक्निकल प्रोसेसिंग। एनसीईआरटी के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ के अनुसार तकनीकी प्रसंस्करण के अलावा स्कूल लाइब्रेरियन की प्राथमिक भूमिका क्या है। एक्टिंग एज ए नॉलेज नेविगेटर एंड को टीचर, फाइनेंशियल ऑडिटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन, मेंटेनिंग डिसिप्लिन ओनली। एनसीईआरटी के द्वारा जो एनसीएफ जारी किया है उसमें लाइब्रेरियन के लिए क्या काम बोला गया है, क्या रोल बोला गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एक्टिंग एज नॉलेज नेविगेटर, नॉलेज नेविगेटर के रूप में वो रोल प्ले करेगा। साथ में को टीचर, उसको नॉलेज नेविगेटर के रूप में और को टीचर के रूप में कार्य करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 178। Under CBSE norms, what is the policy regarding discarding, weeding out of old textbooks in a school library? सीबीएसई मानदंडों के तहत स्कूल पुस्तकालय में पुरानी पाठ्य पुस्तकों को डिस्कार्डिंग और वीडिंग आउट हटाने के संबंध में क्या नीति है। तो सीबीएसई ने क्या नॉर्म्स बनाए हैं। ऑप्शन देख लीजिए, दे शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर 3-5 years और व्हेन द करिकुलम चेंजेस। Textbooks should not be part of the library. Only 10% can be discarded annually. They must be kept forever. डिस्कार्डिंग या वीडिंग आउट से संबंधित क्या नॉर्म्स बनाए गए हैं सीबीएसई के द्वारा टेक्स्ट बुक्स के बारे में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। दे शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर 3-5 years और व्हेन द करिकुलम चेंजेस। 3 से 5 वर्ष के बाद में उनको वीडिंग आउट कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, या जब भी करिकुलम चेंज होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक है तो करिकुलम चेंज हुआ तो वो डिस्कार्ड करनी होंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और अगला सवाल देख लेते हैं 179। व्हाट इज द एनसीईआरटी रिकमेंडेड सेल्फ डेप्थ फॉर पिक्चर बुक्स इन द जूनियर लाइब्रेरी सेक्शन टू इंश्योर सेफ्टी एंड विजिबिलिटी। सुरक्षा और दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए जूनियर लाइब्रेरी अनुभाग में पिक्चर बुक्स चित्र पुस्तकों के लिए एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित सेल्फ गहराई क्या है। बहुत ही जोर का क्वेश्चन है। 6 इंचेज, 12 इंचेज, 18 इंचेज, 24 इंचेज। सुरक्षा भी देखनी है और दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी भी होनी चाहिए। जूनियर लाइब्रेरी के लिए चित्रों वाली पुस्तकें हैं तो उनके लिए सेल्फ की गहराई कितनी होनी चाहिए जहां वो रखी होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 12 इंचेज। 12 इंच की गहराई होनी चाहिए जिससे कि चित्रों वाली पुस्तकें सुरक्षित रखी भी हों और दिखाई भी दे जूनियर लाइब्रेरी के लिए। और साथियों देख लेते हैं लाइब्रेरियन पोस्ट के सिलेबस को कवर करती हुई सीरीज श्री करनाराम सीरीज पार्ट 9 का अंतिम सवाल 180। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी और सीबीएसई ने क्या प्रोविजन रखे लाइब्रेरी से संबंधित। As per NCERT guidelines and IAS Indian Standard 1553 standards for school libraries, what is the maximum height recommended for the bottommost shelf from the floor to prevent moisture damage and ensure easy cleaning? एनसीईआरटी दिशा निर्देशों और इंडियन स्टैंडर्ड्स 1553 मानकों के अनुसार नमी से सुरक्षा और सफाई की सुविधा के लिए सबसे निचले शेल्फ की फर्श से अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। मतलब कि शेल्फ बनी हुई है तो जमीन से वो शेल्फ की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। 2 इंचेज, 4 to 6 इंचेज, 10 इंचेज लेवल विद द फ्लोर। सेल्फ है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जमीन से कितना ऊंचा होना चाहिए, ये एनसीईआरटी ने बोला है, जिससे कि मॉइस्चर डैमेज नहीं हो और आसानी से क्लीनिंग भी हो जाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 4 to 6 इंचेज मतलब कि 10 से और 15 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। बिल्कुल छोटे-छोटे और बेसिक क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं है, इस तरीके की हम तैयारी कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, बिलीव और ब्लिस को कवर करती हुई सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया श्री करनाराम सीरीज। श्री करनाराम सीरीज पार्ट 9 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं।
अभी तक हमने 180 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। ये क्वेश्चंस हैं बिल्कुल स्पेसिफिक हैं लाइब्रेरियन के सिलेबस के लिए। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे तो ज़रूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। डियर फ्रेंड्स, श्री कर्नाराम सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज़ द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।